हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने डायग्राम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखा था। आइए शुरू करते हैं ट्रिक को। तो ट्रिक की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए आपको क्या करना, एक रिदम याद रखनी है। जिस प्रकार से बचपन में हम लोग याद रखते थे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो इस प्रकार से जो है आपको एक रिदम याद रखनी है। ठीक उसी प्रकार स्कूल स्कूल, एक बार स्कूल नहीं, 2 बार दोहरा देना उसको। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फारू यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा है, तो लोग आमतौर पे गाँव घर के भाषा में नहीं कहते फारू है, बहुत अच्छा है। तो फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस प्रकार से रिदम याद रखिए। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब क्या करना है, जो हमने रिदम तैयार किया है इस रिदम में पहला लेटर को हम लोग को पकड़ लेना है सब में। या तो आप एक लाइन में ही उसके पहले लेटर को लिख सकते हैं, या जिस प्रकार से सजा हुआ स्कूल स्कूल उस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए इसको जरा देखते हैं कैसे। अब पहला में क्या था, स्कूल स्कूल, तो उसका पहला लेटर पकड़ लिया एस एस, ये रही हमारी स्कूल 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 स्कूल। पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल एस एस, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पी एस पी एस। दिल्ली पब्लिक स्कूल, थोड़ा दिक्कत है लिखने में, हाइट थोड़ा कम है बोर्ड का तो दिक्कत होता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, नीचे की तरफ हाइट जो है इसको ठीक करेंगे, एक स्टूडियो तैयार करेंगे जल्द ही। दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल। पिछले वीडियो में हमने आपको एक चीज समझाया था कि जो पहली कक्षा है उसके पास कितने उपकक्षा, एक ही उपकक्षा यानी कि एस। दूसरी कक्षा के पास कौन, एस और कौन, पी। तीसरी के पास कौन, एस पी डी, एस पी तथा डी। चौथी के पास एस पी डी तथा एफ। पांचवी के पास एस बी डी एफ, और उसके बाद हमने कहा था एक डॉट छोड़ दीजिए। यानी कि जो एस उपकक्षा है वो किस कक्षा से शुरू होती है, पहली कक्षा संख्या से। तो हमारे पास यहां एस है, तो इसके पीछे में कक्षा संख्या कहां से शुरू करनी है, 1 से शुरू करनी है। और जितने हमारे पास एस है उसके पीछे एक लाइन में 1 2 3 ऐसे करके लिखते जाएंगे। अब एस के पीछे में 1 लगाया, 1s, फिर एस मिला, जहां जहां एस मिलेगा वो संख्या को बढ़ाते जाएंगे, 1s 2s, अब खोजेंगे कहां है एस, यहां है, 3 4 एस 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 एस, 5 6 एस एस एस, 7, और उसके बाद क्या हो गया 8s। इस प्रकार से 1s 2s। अब कहिएगा आगे, तो अब हम किसके पास पहुंचेंगे, s तो खत्म हो गई जितनी s थी, अब p के पास पहुंचेंगे। p हमारे पास है, तो क्या 1p होता है, तो यहां पे तो p है ही नहीं, 1 के साथ p होता ही नहीं, तो p कहां से शुरुआत होगा, दूसरी कक्षा के साथ शुरू होगा, पहली कक्षा के साथ शुरुआत नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिख लेंगे 2, दूसरी 2p। अब आगे वाला p मिलेगा, वहां पे क्या डालेंगे 3, फिर आगे p मिलेगा, क्या डालेंगे 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या देंगे 5, 5 के बाद क्या देंगे 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या देंगे 7। इतना काम कर लेंगे, p का काम तमाम। अब है इसके बाद p के बाद हम लोग किस पे आएंगे, d पर। d यहां से, s यहां शुरू हुआ तब p यहां से शुरुआत हुआ था, d यहां से हो रहा है शुरुआत। तो d के पास क्या d के पास क्या दूसरी कक्षा के पास d होता है, नहीं होता है। क्या 2d लिख सकते हैं, नहीं।
तो ये शुरू कहाँ से होता है? तीसरी कक्षा से। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? डी के लिए तीसरा। यहाँ पे सिंपली है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 से शुरू, यहाँ एस कहाँ से? 1 से, पी 2 से, और डी कितना से? 3 से। तो 3D, 3D, डी 3D, 3D, 4D, 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 5D, 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 6D, 6D हो गया। अब हम लोग F पर आ जाते हैं। F क्या तीसरी कक्षा के पास क्या F होता है? नहीं होता। तो किससे शुरुआत होगा इसकी? चौथी से। तो यहां पे हो गया 4, 4F, F, यहां पे हो गया 5F। इस प्रकार से आपने तैयार। अब इसको तैयार करने के बाद क्या कर लेंगे? तो ये जो आपको मिला है ये ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में है। अवभव सिद्धांत में हमने जो पढ़ा था 1s, फिर इलेक्ट्रॉन 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, और 3p के बाद 3d नहीं, तो कौन आ गया? 4s आ गया। तो ये स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल याद रखने के बाद हम लोग एस को 1 पहली कक्षा से शुरुआत करेंगे और सब एस के पीछे 1 2 3 4 लेंगे। फिर पी 2 से शुरू करेंगे, फिर 2 3 4 5 6 डाल देंगे। फिर डी 3 से शुरू करेंगे, 3 के बाद 4 5 6 7 डाल देंगे। 4 से एफ को शुरू करेंगे, 4F, और यहाँ पे हमारे पास कितना 5। और इस प्रकार से ये ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में सजा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आसानी से लिख सकते हैं। आइए ऊपर वाला को लिख लीजिए, थोड़ा ये याद रखने के लिए, बाद बाकी इसका कोई काम है ही नहीं। आइए अब आपको क्या करना है, किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, किसका? निकेल का। निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? 28 होती है। कितनी? 28। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 28 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि किसी परमाणु के पास या किसी आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो निकेल के पास 28 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम लोगों को 28 इलेक्ट्रॉनों को सजाना है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को सजाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग पहले से एक बात जान रहे हैं कि एस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं? 2 मैक्सिमम। पी में कितना भर सकते हैं? 6। डी में कितना भर सकते हैं? 10। और एफ में कितना भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। ये चीजें हमेशा याद रहना चाहिए। हम लोग पहला वीडियो में इसको जो है डिटेल्स में पढ़ा था, उसको अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देख लें। मेन कंसेप्ट वहीं पर है। अब 28 इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ आना है? यहाँ आ जाना ट्रिक पर। 1s में क्या हम 28 इलेक्ट्रॉन भर दूं ना? s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 मैक्सिमम। 1s2। 1s के बाद कौन आ गया? 2s। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद कितना? 2p। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद 3s। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन आया? 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 10 8 18। 3p के बाद कौन आया? 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 18 और 2 कितना? 20। उसके बाद 4s के बाद कौन आ गया? 3d। इंटरेस्टेड है? पार्ट 1 में हम लोगों ने जो देखा था वो यहाँ सजा हुआ है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल वाले में डायग्राम के सेम हम लोगों को क्या आया है? क्रम आया है उसका। ठीक है। 4s के बाद कौन? 3d। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन? 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्या भर दूं सब? नहीं। अब जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाएंगे। निकेल को 28 इलेक्ट्रॉन रखना है। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 डाल दूं 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पेटे फट जाएगा। ऐसा काम नहीं करना है। तो डी के पास यहाँ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो काम हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। मिनिमम की कोई सीमा नहीं होती, मैक्सिमम की सीमा होती है। ठीक है, राइट। अब आपको किसी ने पूछ दिया कि Ca कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। 20। आप आसानी से लिख सकते हो। लिखो, कैसे लिखोगे? रोक के लिखा जाए, फिर मिलाते हैं। 1s2 20 इलेक्ट्रॉन, 1s2 इस क्रम पे फिर चलेंगे। 1s के बाद कौन? 2s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो यहाँ पे 10 8 18 बनाते बनाते याद हो जाएगा। 4s2 कितना इलेक्ट्रॉन? 20 इलेक्ट्रॉन। काम तमाम। कितना भी बड़ा से बड़ा दे दे, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से इस ट्रिक की सहायता से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।